Hello and welcome. You're watching the National Debate, the one show where every week we examine the effect on elections of the biggest development of the week. And I can say with a fair amount of confidence that something that happened this week is going to have that kind of effect on the 2024 elections of the kind that was seen by the Ram Mandir Pran Pratishtha or the removal of Article 370. We are talking about the notification of the rules of the Citizenship Amendment Act, CAA. First, it was brought about in 2019, but it's been formalized in 2024. And what this has done is thrown INDI into a quandary. What should they do about it? The protests, the momentum of that on the street is not picking up. What is the kind of effect it will have on the people's psyche and the voters' mandate? Everyone is trying to hammer out their own strategy, with the BJP clearly throwing down the gauntlet. Joining us on the debate, Charu Pragya, spokesperson of the BJP, Shantanu Gupta, author, Gaurav Chachra, spokesperson of Samajwadi Party, Nikhil Jain, political consultant, supports the Congress, Sanjeev Kaushik, political analyst, supports the Aam Aadmi Party, and Mumtaz Ali Rizvi, political analyst as well. I want to start with you, Charu Pragya. It does seem a little convenient just before the election dates are announced, 1 week before that, CAA, which was on hold for more than 4 years, is notified. Did you deliberately do it in order to divide the voters? We have said repeatedly that CAA is going to be notified before the next general elections. In fact, Amit Shah ji has said it repeatedly. Those who chose to be deliberately deaf to this statement are the ones who are complaining now. We have been clear from the first day. CAA was needed, CAA was promised, and CAA has been delivered. Okay. लोग बढ़ गए। गौरव चाचरा, आपने किसकी साइड ली है? आपने उन हिंदुओं की ली है जो कि अब सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के। हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, सिर्फ हिंदू ही क्यों, सिखों की बात कर लें, पारसियों की बात कर लें, आप उनकी साइड पे हैं या उनकी साइड जो उनको डिनाई करना चाहते हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान की जनता के साइड में हैं। आज हिंदुस्तान के लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनकी नागरिकता का ख्याल नहीं है। आंकड़े की अगर बात करूं, इनके ही मंत्री जी आंकड़े निकाले थे, 16 लाख प्लस लोगों ने पिछले 10 से 12 साल में हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी है। उसका चिंता का विषय नहीं है। बीजेपी का मेन एजेंडा है जो जनता के हित की बात है, जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का। सीए ले आइए, ऐसे ही ये देख लीजिएगा किसान के काले कानून भी ले आएंगे, किसानों पे भी उत्पीड़न करेंगे। रमजान के पहले दिन से इन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को ठगने का काम किया, उन पे एक थोपने का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जो समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बना हुआ है उसकी कामना करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, समाज में तो सौहार्द बना ही हुआ है। आप उसकी काम नहीं क्यों, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सीए से सौहार्द बिगड़ जाएगा और इससे रमजान का क्या लेना देना है? राइट टू आप इसको इंडियन मुस्लिम से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आज हमारी जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, उसका हनन हुआ ही नहीं हुआ है। आज एक विशेष समुदाय के लोगों को साइड में क्यों रखा गया है? नहीं हुआ, and I can explain it and I will very logically explain it. But before this is changed, I genuinely, because this political messaging is very interesting. बार-बार जो लोग रमजान की बात करें, इसका रमजान में हो या दिवाली में हो या बुद्ध पूर्णिमा में हो, क्या फर्क पड़ता है? जब 2019 में ये लागू करने की बात की थी, उसके साथ एनआरसी और सीएनपीआर लागू करने की बात की थी, एक विशेष समुदाय के लोगों ने धरने पे किया है क्या? दिल्ली में धरने पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे। अभी किया है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होएगी तब तक देश पे उत्पीड़न करेगी, आपसी सौहार्द और भाईचारे को खत्म करने का काम करेगी, क्योंकि इनको वोट मिलता है। इनको महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से वोट नहीं मिलता, विकास से वोट नहीं मिलता, इनको इससे वोट। आपने जवाब नहीं दिया। आपने रमजान क्यों मेंशन किया? रमजान का इससे क्या लेना देना है? एक विशेष समुदाय को इन्होंने साइड में किया। रमजान के पहले दिन से उनको ठेस पहुंची नहीं पहुंची? कैसे? आप बताइए, उसमें वो इंक्लूड नहीं है। Yes, I want. आप इसके बाद एनआरसी पे भी आओगे नहीं आओगे? आपको पता है? आप आओगे नहीं आओगे? आपको पता है जब ये मजबूत होंगे ऐसे करेंगे, ये उत्पीड़न करने का काम करते हैं। Speculative. ये तो उत्पीड़न करने का काम करते हैं। Speculative. It's a deck of cards which is already coming crumbling down. And when you're quoting Article 14 to me, let me remind you of Article 16(4) as well. There is a provision for positive discrimination in the same constitution that you're quoting to me. Reservation कैसे मिलता है? Reservation कैसे मिलता है? Because जिस विशेष समुदाय की आप बात करते हैं, उस विशेष समुदाय को रिजर्वेशन या एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए मिलती है क्योंकि 16(4) भी है। तो सेलेक्टिवली आप 14 बोलेंगे, बाकी का क्यों नहीं पढ़कर आते? आज देश के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं, उसको बताइए आप। तो कहीं ना कहीं की नागरिकता मिल रही है ना, लेकिन
हो रहे हैं अपने वो? देश में एक अलग आखिर वो कहानी क्यों बना के मजबूर बैठे हो हुए रहे हैं। हैं? ओके आज गौरव जी महंगाई एक सेकंड भ्रष्टाचार एक सेकंड अब आप बिल्कुल दूसरे मुद्दे पे चले गए महंगाई बोल लो, आप रोजगार विकास पे बोल लो, वोट नहीं मिलता, बस आपको वोट काम की बात इसी पर तो आप लोग whatever just a second gentlemen and they bring in religion into everything. okay let's settle this first point before you move on to the next. You have spoken of one community being singled out and that is the objection of every single. Do you with certainty guarantee that this will not be followed by a nationwide NRC? Because आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाटला हाउस से लेके शाहीन बाग तक के बोला जा रहा है कि अभी आया है CEA, इसके बाद आएगा NRC, फिर आपको दिखाने पड़ेंगे कागज और फिर आपको जाना पड़ेगा बाहर. देखिए पहले तो दिस एंटायर नैरेटिव इज फ्लोटेड बाय द ऑपोजिशन, ओनली बाय द ऑपोजिशन. CAA and the NRC are not linked in any way whatsoever, and NRC is needed. We are already far behind on it. How are you going to make sure districts are administered properly? How are you going to make sure that you know how many elderly people are there in our country? What's the median age of our country? How many more schools the nation needs? We need an NRC. Linking it to CAA is actually downright silly. Please excuse my language, because CAA is about giving something. It's taking nothing away from anyone. And when you're talking about exclusion, please tell me, are you trying to say that Islam के देशों में, in Islamic nations which are our neighbors, Muslims are not safe? Is that what you're trying to say? And will you say it on record? And if they are safe, then why should we not look after the community whose population has been dwindling in a very scary, frightening manner? From more than 15% at the time of independence in Pakistan, it's around 1% today. Where are all these Hindus going? Where are all the Sikhs going? And when we talk of Vasudev Kutumbakam, what kind of a nation would we be? And do we even have a right to say Bharat Mata if Bharat Mata cannot embrace all these people into her arms? Okay, Gaurav Chachra quickly respond because he raised the point. इनका कहना है NRC होगा भी, इसका कोई लिंक नहीं है CAA के साथ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसीज को सिटीजनशिप देनी है, किसी की लेनी नहीं है. इनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है. कहते कुछ है, करते कुछ है. जब जब ये मजबूत होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब जब ये मजबूत होंगे, देश में आपसी भाईचारा खत्म करेंगे. आप जब आप लोकसभा चुनाव में अगर मजबूती से आ गए, आप देश का संविधान बदल देंगे. आपके मंत्री अभी से बोल रहे हैं देश का संविधान बदल देंगे. इसलिए मैं कहता हूँ लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है. एकजुट होकर विपक्षियों को लगना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना पड़ेगा. तो आप लोग तो संविधान बदल दोगे. साफ नहीं है इनका दिल, ये चुनाव के बाद फिर लाएंगे बिल. किसानों का दिल भी आप फिर लेके आओगे. Okay, before I move on, दिल. I just want to get a categorical yes or no from you on the simple question. In principle, समाजवादी पार्टी हिंदू, बुद्ध, पारसी, सिखों को जो सिटीजनशिप मिल रही है उसके फॉर है या अगेंस्ट है? देखिए उनको सिटीजनशिप मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है. अच्छी बात है. बाकियों को अवॉइड क्यों कर रहे हो आप? चाहते हैं सबको लेके चलो आप. उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उसके क्या है? असल मुद्दों को क्यों कर रहे हो? क्या ये सीए लाने का मोटिव था कोई? क्या चुनाव से पहले इसको लाने का कोई तुक था? जबरदस्ती मैंने पढ़ लिया. जबरदस्ती थोपा जा रहा है. ये जबरदस्ती आप लोग थोप रहे हो ताकि असल मुद्दों से भटकाया जा सके. ओके ओनली जनता को असल मुद्दों वेरी से. क्विकली, पहली बात तो सबको नागरिकता मिल जाएगी, अप्लाई तो करिए. ये तो केवल एक फास्ट ट्रैक का प्रोसेस है, केवल फास्ट ट्रैक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आंट पीपल ऑलरेडी गेटिंग सिटीजनशिप? इनका फेवरेट एग्जांपल मैं अभी बता देती हूँ, अदनान सामी. वो तो कोई माइनॉरिटी रिलीजन से नहीं आते. देयर इज अ रेगुलर प्रोसीजर. फिल द एप्लीकेशन, आस्क फॉर सिटीजनशिप, इट विल बी गिवन टू यू. व्हाई आर यू क्राइंग अबाउट समथिंग व्हिच first has a cut-off date, second is taking nothing away from any Indian, and third, it is merely a fast-track process. Chaliye, the big takeaway though is that in principle for these people to be given citizenship, Samajwadi Party is in support. They are in support that these persecuted minorities should get citizenship. That's great news. Now let me come to the supporters of the Aam Aadmi Party. How is it, Sanjeev Kaushik, कि इसमें आपने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी conspiracy, I mean every day it keeps getting more and more bizarre. Today there were people who were on Friday protesting outside the Congress headquarters, outside the house of Arvind Kejriwal. He said, देखो इनकी हिम्मत कैसे, इनको जेल में डाल दो. क्यों जेल में डाल दें? जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे, then your party said इनको प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है. और आज ये शरणार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, आपने कहा जेल में डाल दो इन सबको. क्यों? 2019 में बना कानून इस 24 के मार्च में लाने का कुछ तो कारण रहा होगा. वो कारण दिखाई दे रहा है, दिल्ली के सड़कों पे दिखाई दे रहा है. एक चुने हुए देश के मुख्यमंत्री के सामने, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने
पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश के सीमा पे और यही नहीं और दिल्ली के सीमा पे नहीं हिंदू मुसलमान आप करेंगे, हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है, हमें तो केवल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी वो आप करें, वो आप करें, वो मुझे पता है कि आप, मुझे पता है कि आप, मुझे पता है कि आप उस पर लाना चाहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देश का किसान दिल्ली में नहीं आ सकता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी जाकर के दरवाजे पे जाके हंगामा खड़ा कर सकते हैं। ये जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य है वो साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी मंशा क्या थी इलेक्शन से पहले करने की। बगैर इसके आपका काम नहीं चलने वाला है। आप बार बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं है। आप कहते हैं कि ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। सॉरी, किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, हम किसी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? इस मुल्क पर मेरा अधिकार है, ये मुल्क मेरा है, ये सरजमीन मेरा है, इसके जल, जंगल, जमीन सब पे मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वजों का अधिकार है, मेरे बच्चों का अधिकार है। क्यों हम किसी के साथ शेयर करेंगे? चलिए, एक कल वो आएंगे, हमारे घर में आएंगे, हमारे घर के सामने वो बसेंगे, कौन होगा मेरा पड़ोसी? Okay, I want to just show a little bit of a data point to the viewers watching right now, and especially to you, Sanjeev Kaushik. You keep talking about Hindu आएंगे, मुसलमान आएंगे, नहीं आएंगे. There is a very important demographic here, which is of Sikhs, who were persecuted in Afghanistan to the point that their population has dwindled to a minuscule percentage. The Sikhs, remember, who were brought back after the Taliban's invasion with the Guru Granth Sahib by the Indian government. There are Sikh population in Delhi, 57% voted for the Aam Aadmi Party in 2015, and in 2020, 60% of Delhi's Sikh population voted for your party. Today, are you telling these Indian Sikhs that their persecuted brothers in Pakistan, Afghanistan, Bangladesh are not welcomed by Arvind Kejriwal? आप जानबूझ करके कभी सिख को सामने ला रही हैं, कभी मुसलमान को सामने ला रही हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। वो जो सिख है ना, वो हिंदुस्तानी है, अफगानिस्तान में मारा जा रहा है, उनको अरविंद केजरीवाल देश में नहीं घुसने देना चाहते। वो कह रहे हैं मरो तुम अफगानिस्तान में, मत आओ इंडिया। आपको इतनी ही सहानुभूति है तो 3 देशों के अल्पसंख्यकों की बात है ना, सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए ना, सब किसी को बुला लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के घर में झगड़ा हो जाए, आप जाते हैं उसमें समझौता कराने जाते हैं, तो आप उसके घर में जाके समझौता कराने के बाद में ऐसा होता है कि आप बोलिए कि चलिए हम हमारे घर चलिए, हम ले चलते हैं आपको अपने घर में। हाँ, अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कमाल की बात करते हैं, कमाल, 2-4 लोग पड़ोसी उसको अपने घर रखते हैं। मुझे पता नहीं आपकी क्या सोच है, लेकिन हमारी तो यही है। ये 3 मुल्कों की बात है, और 3 मुल्कों में यदि ये अल्पसंख्यक है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो इतना ही हिम्मत है, एक टेलीफोन कॉल पर आप 2 देशों के युद्ध को रुकवा देते हैं। I'll give you the smallest of example, क्योंकि हम घर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर की है, कोई आपकी बेटी है, कहीं और शादी होकर के जाती है, अगर वहां पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या आप उसको ये नहीं कहेंगे चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये तुम्हारा घर है, आओ वापस हमारे घर में रहो? रुके थे वो, वहां रुके थे अपने मर्जी से, जो यहाँ रुके वो यहाँ मर्जी, अपनी मर्जी से रुके थे। Okay, let Shantanu Gupta respond. Give me a full minute, just give me a full minute. Yeah, you can come back. So 1947 जब पाकिस्तान बना रिलीजन के नाम पे, so not only Shyama Prasad Mukherjee, even Gandhi and Nehru said that whenever the Sikhs want to come back, we will welcome back with open arms. That's the statement of Nehru. But नरेंद्र मोदी उसको कर रहे हैं, अमित शाह उसको कर रहे हैं, that's all. और हो क्या रहा है, जो हिंदू 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आ चुके हैं, उनका बस इजी कर रहे हैं। जो 12 साल की अवधि थी उसको 6 साल कर रहे हैं, एंड इंटेलिजेंस के हिसाब से वो नंबर भी केवल 30-40 हजार है, दैट्स ऑल। और जिसको 100 गुना का फैक्टर लगा के अरविंद केजरीवाल सेइंग 3 करोड़ पीपल आर सेइंग, बल्कि ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट कि आप एक समाज में आप वैमनस्य फैला रहे हैं। 3 करोड़ का संख्या आई कहां से? देयर आर 30,000 पीपल हु आर ऑलरेडी इन इंडिया, दीस परसिक्यूटेड पीपल आर ऑलरेडी इन इंडिया। उनको बस अवधि 12 साल से कम करके 6 साल में उनको नागरिकता मिल जाएगी, दैट्स ऑल। व्हाट इज द पॉलिटिकल मैसेजिंग? आई विल टेल यू व्हाट हैज हैपेंड इलेक्शन ऑन इलेक्शन. And this must be seen in terms of what Arvind Kejriwal has said. Last election, in fact, just after COVID, what did Mr. Kejriwal say? He said ऑक्सीजन इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि यूपी बिहार के लोग घुस करके दिल्ली के अस्पतालों में सारा ऑक्सीजन खत्म कर दे रहे हैं. Now he is saying पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग आकर के यहाँ पे हमारी नौकरियां खा लेंगे, हमारा सारा रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे. Is the politics of Arvind Kejriwal, you say
BJP does politics of polarization. You are doing आपको Indian विपक्षी पार्टियां versus बाहरी. मुझे आपको विपक्षी पार्टियां राजनीति करती हुई तो दिखाई दे रही है। मैं कह रही हूँ ना, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं दे रहे कि ये क्या कर रहे हैं। आप कह रहे ये हैं जानबूझ करके हिंदू मुसलमान इलेक्शन के समय में कर रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे तो रहा आप आपको। घर के और बाहर के वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप बाहरी वाला पॉलिटिक्स कर बार-बार रहे कह रहा हैं हूं, कि बिहारी मत आओ, यूपी मत आओ, पाकिस्तानी मत आओ, बांग्लादेशी मत आओ, कोई मत आओ। हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। इन तीनों देशों के अच्छा इस बात की गारंटी है जो 2014 के बाद में जो वहां बच गए हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं नहीं तो देन द प्रोसेस इज डिफरेंट कि विस्तार करेंगे अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं आप भी और आपके मुख्यमंत्री आगे विस्तार करेंगे ना बातें हैं जो इस तरह की घटना It is very clear in the act that if इसके you बाद नहीं। have arrived in इसके India बाद कोई नहीं by आएगा। the end of 2014, that is it. Now you are creating this hawa out of nothing and saying सब आ जाएंगे. But the act doesn't even talk तो about इसके सब. बाद Okay. जो- It इसके talks बाद जो about people प्रताड़ित who होंगे are उसके लिए कुछ already नहीं। here. Okay. Nikhil Jain, Shantanu Gupta's argument, this was a historical promise made to persecuted communities who were originally from India, who are in countries where they have a hostile environment. These are documented in books by Nehru, books by Gandhi, books by Shyama Prasad Mukherjee that will welcome you whenever you come back in ages to come. So when that promise somebody is coming good on, why is there a paranoia being created around it except to polarize voters? I hope I can have an uninterrupted Yes. minute because a lot of points have been made. It's lovely to see the kind of compassion that is being shown by the BJP spokesperson कि अगर किसी के साथ persecution हो रहा है और हम उन्हें घर में बुला रहे हैं तो ये तो हमारी सभ्यता है वसुदेव कुटुंबकम 100% agree with you. I'm not contesting what Shantanu is saying. My only problem with this fact is, and to tie up, you were asking कि how do you link it to Ramzan and Hindu Muslim का इसमें angle क्या है? Angle ये है that we have multiple neighboring countries, but only those countries have been picked up which are Muslim majority. Why not Myanmar? Why not Sri Lanka? Then it is being said that this is just a fast track process, nothing more. Everybody else can get a citizenship anyway. Then what is the historic thing in this? I don't understand. The fact of the matter is CAA, to my understanding, I may be slightly off, that it is an automatic process while the other process requires a lot of permissions. It is not that easy to get. And when Amit Shah goes around saying कि ये बांग्लादेश से आने वाले termite हैं, then it shows the attitude of this government that they are trying to look at Muslims like termites Not while Muslims, others illegal immigrants termites हैं infiltrators. अब infiltrators अब उन्हीं infiltrators को आप वासुदेव कुटुंबकम देके automatic citizenship देना चाहते हो you will have to Shantanu, you will have to either decide that people who are fleeing their countries for economic, religious or whatever persecution, are they termites and infiltrators or are they people fleeing persecution? And if indeed they are people fleeing persecution, why do you have the 2014 cutoff date? Why do you not extend the same courtesy to Hindus being persecuted in Sri Lanka? Why do you not extend that courtesy to Muslims being persecuted in China and in Myanmar? I think a few factual inaccuracies need to be put out there. Hold on a second. Charu said Hold on a second. Just there. short. I want to pause you for 10 seconds to point out 2-3 factual inaccuracies. You said that these people are the same as the infiltrators. These people come on a valid visa. They have a passport which they have stamped with a visa. They haven't swam across and evaded the BSF and entered our country illegally without any documents. Where does the CAA say The people who are infiltrators, who are subsequently put in camps and deported, are those who come undocumented and they are not fleeing persecution. They are coming here, one, either for their economic interests, or two, God forbid, for criminal intent. These are people fleeing persecution. So please, let's not equate the two. Padra, first of all, where does the CAA say that we are going to give the fast track citizenship only to people who have entered into India with a visa? Number one. Number two, when people are fleeing persecution of any kind, very often we've seen, the world has seen visuals of people fleeing from Syria and other parts of the world that have turmoil. You can't expect them to have a visa and a passport. If somebody's So I out to think there shoot is my a head, basic disconnect. You haven't read the notification. Where does the government say that you need to have a passport or a document in order to get citizenship? So I have been urging everyone from the opposition, honestly, to please read the documentation, because frankly, it is alarming that a sitting chief minister of Delhi can lie so blatantly and say, अब तो सारे के सारे यहीं आ जाएंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगे. That kind of language, rape कर देंगे. That kind of language is shameful, because CAA very clearly says जो already आ चुके हैं. So why are you talking about the minorities which are living in their own countries? Whether in happiness or not, that's a different thing altogether. So पहली बात तो ये है. Muslims ठीक है? India में आ दूसरी चुके बात, हैं, I why want to can raise they not another- get the No, I benefit want of your to raise- compassion?
बांग्लादेश why से not? जो म्यांमार से जो मुस्लिम्स परसिक्यूशन फ्ली करके आ रहे हैं, why do they not get the benefit of this compassion? I will tell you something, because the fact is that any country which is neighboring us, which is an Islamic country, let us assume the Muslims are safe and happy in those nations, and I am saying this on record. You have a problem, you argue with me Myanmar is not later. an Islamic country. I'm talking about Myanmar. The We are Muslims talking fleeing about from Myanmar. neighboring Why do they countries. not What get this? part of neighboring countries you are not understanding? Myanmar is a Look, let me neighboring country. finish my point about the chief ministers. Another problem with a lot of these opposition chief ministers of this country is, आप शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, आप नागरिक हैं इस देश के, भारत के, yet you stand up and say I am not going to allow CA to happen in my state. भाई आप कैसे allow या disallow आपके करेंगे? नेता तो उसी नहीं, आप संविधान कैसे को allow and बदलने disallow की बात करेंगे? कर रहे हैं। और आपके are नेता you तो in उसी संविधान support को of the बदलने की बात Congress netas who are talking about the language they are using, DMK, the kind of language they are using is, oh, Malayali alag desh hai, Udiya alag desh hai. Unless you're supporting that theory, you should actually be reprimanding those kind of chief Okay, there is one thing that I think the BJP... Let them apply. Persecution It in is. Myanmar. Let them apply. Valid point. Valid point. We will. Yeah. Charu Pragya did not address a specific question asked by Nikhil Jain. I think the elephant in the room is, and let's be clear about the messaging there as well, Shantanu Gupta, that yes, Muslim refugees can also get citizenship, Tamil refugees can also get citizenship, but they have a different process. They will have to wait 11 years. Whereas for these refugees who are Hindu, Sikh, Parsis, etc., they will get it immediately provided they have documents and they've been here 2014. Isn't the political messaging of BJP there? Look, India is the refuge for persecuted Hindus. आप भी तो अपने electorate को persecution, savior of Hindus का message दे रहे हैं. इसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, पारसीज भी हैं. सबसे ज्यादा तो हिंदू ही होंगे ना. टेक्निकली क्रिश्चियंस आर टिपिकली नॉट अ बीजेपी वोटर. अगर आप वोट बैंक के लिए देख रहे हैं, देखिए ये इस तरह का आर्गुमेंट है दैट प्रधानमंत्री विल कम विद पीएम आवास योजना, और आवास योजना से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. One law will cater to one kind of entity. Tamil, almost 4.5 lakh IOT जिनको बोलते हैं Indian origin Tamils, they are already been given citizenship in India over years. Over year. That's what I'm saying. उस समय फिर आपने कहा उस समय हिंदुओं को क्यों नहीं दिया? Someone could have argued then. भाई एक टाइम में एक लॉ आया, वो एक पार्ट को डील कर रहा है. One more law will come at some point. We will take care of some other problem. उस समय जब तमिल्स को हमने 4.5 लाख तमिल्स को हमने सिटीजनशिप दी थी, तब हमने हिंदुओं क्यों नहीं दी उस समय हमने पारसियों क्यों नहीं दी? So one set of law, one set of act will take care of one problem. That problem, if that problem will become that large, उसको भी cater करा जाएगा. लेकिन इसी से सब कुछ हो जाएगा. That this CA should take care of everything. I think that's a naivety. Mumtaz Ali Rizvi, does that answer your question? कि या तो समझ की कमी है या फिर जानबूझकर समझ करके सूझबूझ के साथ लोगों को बताया जा रहा है ताकि एक साथ जो सारा मुस्लिम इलेक्टोरेट है वो इकट्ठा हो जाए और कहे बीजेपी से हमें खतरा है, लेट अस गो टुवर्ड्स द पीपल हु विल प्रोटेक्ट अस. देखिए, मुझे लग रहा है कि जो अपने आप को सेकुलर कह रही पार्टियां वो तो हमें बेचारा समझ रही हैं, और जो रूलिंग में है इस वक्त वो हमें चारा समझ रही. मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुसलमान जो है वो विपक्ष नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है. अगर कोई ये समझे कि मुसलमान अपोजिशन है तो वो अपोजिशन नहीं है, वो इस मुल्क का शहरी है और हुकूमत पे उतनी ही दावेदारी उसकी है जितनी सबकी. एक चीज़ तो ये. दूसरा ये कि सीए से बिल्कुल मुसलमान खाइफ नहीं है, डरा नहीं है, लेकिन हुजूर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते. बार बार ये हो रहा है कि मूवमेंट चला सीए का और लोग घर से निकले. जी हाँ, बिल्कुल चला, लेकिन जिस तरह से आज सरकार समझा रही है, आज जिस तरीके से बता रही, कॉन्फिडेंस में ले रही है, अगर ऐसे ही जब मूवमेंट चल रहा था अगर एक भी सरकार की तरफ से कोई शाहीन बाग चला जाता, उनसे बात कर लेता, तो मैं समझता हूं कि जो पूरे मुल्क में इतना बड़ा मूवमेंट चला और गुमराह किया गया वो नहीं होता. आज आखिर सरकार समझा रही ना, सरकार आज बता रही ना. बार बार अमित शाह जी भी आ रहे हैं, बार बार राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, उनके बीजेपी के और हुकूमत के जो नुमाइंदे वो भी बार बार आ रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही चीज पहले कर दी जाती तो ये न होता. नंबर 2 ये कि आप देखिए, जहां तक अपोजिशन तो की आप कह बात रहे हैं कुछ लोगों ने गुमराह किया शाहीन बाग में.
नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सरकार, बिल्कुल देखिए, अगर सरकार क्लियर कर दे, देखिए सीए से क्या नुकसान है, हमें बार बार, एक मिनट, नहीं एक मिनट, देखिए ऐसा है, सीए से एक मिनट, नहीं मैं स्टैंड बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सीए से बार बार, नहीं 5 कम्युनिटी जिनको नागरिकता दी जा रही है उनके खिलाफ मुसलमान को खड़ा किया जा रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है साहब की, नहीं एक मिनट, अधिकार, भाई अधिकार के लिए तो कौन पार्टी आई, अधिकार के लिए यही समाजवादी पार्टी 2013 में दंगा होता है, 50,000 मुसलमान जो है मुजफ्फरनगर छोड़ के चले जाते हैं, अभी भी कैंप में है, जाकर के देख लीजिए, अभी भी जाकर के देख लीजिए कैंप में, लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? बीजेपी को बनता है। अरे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हो उनको? आप फाइनली सरकार बोल पा रहे हैं। I have to say, I think the discomfort is very apparent that He's right. एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि एक हमें चारा समझ रहा है, दूसरा बेचारा समझ रहा है, हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। ये जो आप हिमायत कर रहे हैं, जो लोग इसको लेकर के, सीए को लेकर के, साहब मुसलमानों पे जुल्म हो जाएगा, रमजान है, रमजान में उत्तराखंड में क्या हुआ है, कौन पार्टी गई? सेकुलर पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं कौन गई? मैं भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया, ठीक था, वो तो हमें चारा समझ ही नहीं है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? लोगों को मारा, ठीक आप क्या आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी में बताऊं ना, आप इतना हितैषी, नहीं मैं हितैषी भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल हितैषी नहीं हूं, लेकिन आप हमारे कंधे पे रख के, आपको अभी चुनाव हुआ 2022 में 95% मुसलमानों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने क्या किया? जब एमएलसी आती है आप क्या करते हैं? जब मुसलमानों का इशू होता है तब आप क्या करते हैं? और सीए जब मूवमेंट चला, आप बताइए अखिलेश यादव निकले क्या? गए क्या? एक तो आज आप किस बात पे? सीए से हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मुसलमानों को कोई परेशानी सीए से नहीं है। अगर 5 लोगों को नागरिकता मिलती है तो जब एनआरसी आएगी, जब हमें कहा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो अभी अमेंडमेंट जिसमें हुआ है, ठीक है, शहरियत तरमीमी बिल जो अभी आया है सीए, तो ये बाद में भी इसमें तरमीम हो सकती है, बाद में भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, हम तब लड़ेंगे। अगर अभी हमें 5 लोगों को शहरियत दी जा रही है, सरकार दे, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें सामने खड़े करके हमें ढाल न बनाया जाए, हमें ढाल न बनाया जाए, रमजान रोजा ये सब न की जाए। आप बताइए कहां मुसलमान परेशान? निखिल जैन, ये तो ऑकवर्ड हो गया। The only Muslim on the panel actually says that we are being used as fodder by everyone else. बताए ना, No. The only Muslim in the panel is also saying that 7 years, 50,000 Muslims are in refugee camps in UP, but nobody is doing anything. Yet he is not willing to question the BJP, which is in power at the center as well as the UP for the past 7 years. The fact is, with all due respect, sir, you are only यादव तक ने वोट नहीं दिया था, balancing. लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया। 2022 में मैं बता रहा हूं 113-12 सीट जो जीती है, उसमें से तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम एरिया सिर्फ जीत करके आए। बताइए आप। हाँ? लेकिन उनके साथ एमएलसी जब आता है तो साहब मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। नहीं ठीक है, लाने दीजिए ना, आप जो है हमें क्यों डरा रहे हैं? जो लोग सड़कों पे इस कानून के विरोध में थे, वो लोग आज उस पाले में हैं। समझ गए क्योंकि वो नहीं कि डर और झूठ फैलाया जा रहा था। नहीं, और यही करना था। भारतीय जनता पार्टी ऐन मौके पे लाके यही करना चाहती थी, जो एक पाले में वो एक इधर कमाल है, लगातार जब वो सड़कों यही होना था, यही होना था। Okay. Half a second, let him speak. You've been saying कि सीए और एनआरसी का कुछ लेना देना नहीं है। YouTube बीजेपी ऑफिशियल चैनल अमित शाह स्टेटमेंट, को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। सीएए आएगा, फिर Why did you cut एनआरसी it off? आएगा। Why did you cut it off? He says शरणार्थी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? Hold on. सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। असम में भी आएगा, और असम में कोर्ट बीजेपी ने ऑर्डर किया है कि आएगा असम में। The point is, when Amit Shah says CAA आएगा, NRC आएगा, chronology समझिए। The BJP spokesperson on the panel cannot say that CAA और NRC का कुछ लेना देना नहीं है। BJP spokesperson can speak for herself. Number one,
फर्क समझो घुसपैठियों में और शरणार्थियों में, दैट यू आर लैकिंग। सेकेंड थिंग, आपका एक एजेंडा मैं आपको बताती हूँ, इट इज वेरी एपरेंट, आप मुझे समझा सको तो समझाओ। सब धर्म बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमको यूसीसी नहीं चाहिए। सब धर्म बराबर हैं, इसीलिए हमको सीए नहीं चाहिए। You know what is common here? The fact that you are against everything that is happening in this country. That's the problem. सब धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए. People of every religion should have uniform rights. But that is the uniform law. Stand which is pro people. It's about every rights. day. No, Padmaja, the right to citizenship, the right to live, the right to trade, the right to speak. That should be the same for people across. No, do not speak over me. And you have no logical answer for me. So you're seeking uniform rights across religions, but not uniform law across religion. That is the stand of the Congress party or the opposition, that you have uniform rights but not uniform laws. Yes, certain laws can be different for people because there are different classes. Okay. You pay a different income tax slab, I possibly pay something else, he possibly pays something else, because that is the differentiation that is created. No, the two are very, very different. Rights, no. Criminal and civil, first of all, and financial is very, very different. Anyway, this is not about the UCC. Charu Pragya, finish your point. Back to Nikhil then. I actually want to learn from you. जो आप ये शरणार्थी में और इन्फिल्ट्रेटर में फर्क बता रहे हैं, आप किस बेसिस पे वो डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा आदमी जो यहाँ पर आके रह रहा है वो इन्फिल्ट्रेटर है और कौन सा आदमी रिफ्यूजी है? How are you doing that? Nikhil, now you are an advocate, and very respectfully for the third time on the same debate, I'm requesting you read CA. It is clear you should have your documents, right? Even if a man is running out of a burning house, they grab the 2-3 most important things to them. Usually it's their bag, जिसमें identification होता है, उनके कागज पत्तर होते हैं. So CA very clearly says you need to have that documentation. That is Sharnarthi, people who are here seeking asylum, not people who are here bribing people on the borders, not people who are here who have been given illegal space in West Bengal. A latest study shows 17 lakh people living in West Bengal are actually living there illegally, and that's a fact, but you will not acknowledge it because you are blinded to reason. Basically, when it comes to Modi ji, when it comes to BJP. Somebody is killing me and I somehow forgot to get my passport. Then apply. I think just to ask this question seems a little strange. The difference between the two is as simple as somebody knocking on your door and saying, help me, I am being chased by a gang of murderers. That is a refugee. Where you open the door and you say, come, sit in my house, I will help you, as opposed to somebody else who breaks the window of your house, enters and says, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, जो करना है कर लो, is an infiltrator. Anyhow, I want to, anyhow. Tone to the second one. That is not how usually it is. That These is are what an poor people infiltrator who is haven't anyway. taken. Anyway, They're not people. Anyway, hold on a That is second. exactly how Since it we is. are talking, Kejriwal ji should be worried about those people who enter your kitchen forcefully and eat the Are food you left talking out for about your the kids. BJP Not karyakartas who entered Manish not the Sisodiya's people kitchen? who are coming inside and saying, can we share? Oh no, before he was sent off to Oh jail. yeah. Before he was sent Let's packing discuss off to every jail. leader on your side who's behind bars today for okay, very wait, valid but you know, reasons. I think when it No comes to one the has politics of electoral bond नहीं दे CA, पाए BJP. you must answer Mumtaz Rizvi also. If he is saying that the likes of Congress and Samajwadi Party have treated them as bechara, you are also treating them as chara. Because election के पहले एक मुसलमान उनसे abandoned है और एक आपकी वजह से attacked feel कर रहा है because suddenly it has become Muslims versus BJP. And I apologize for that, Mumtaz ji, because the fact is we tried our best to explain it then. We are trying our best to explain it now. And if we are lacking anywhere, we'll make up for that. I promise you that. Our intentions, though, is only pro-people. Our intentions, though, is only to create a welfare state where everyone can live happily. That's why we say and follow. Sabka Saath, Sabka Vikas. I'm apologizing to you. On behalf of everyone in my party, हमने कोशिश करी थी, कम रह गई. इस बार ज़्यादा करेंगे. But welfare schemes by the Prime Minister would अरे be called उनसे बात कर रहे हैं, उनको जवाब तो देने दीजिए निखिल जी. नहीं बिल्कुल ये जो बात कही हमने समझाने की मैंने कोशिश कहा करी नहीं थी. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और यही हम कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते. अगर यही चीज़ पहले कर दी जाती, क्लियर कर दिया जाता, मैं समझता हूँ कि आज जो बहस हो रही, जो आज भी मुसलमानों को ख़ास तौर से सामने रखा जा रहा है कि साहब उनकी वजह से है और उनको टारगेट किया जाएगा, एनआरसी लाया जाएगा और फिर उसके बाद, और ये बात हुई क्यों थी? दरअसल आसाम में जब एनआरसी कंप्लीट हुई तो उसमें तकरीबन जो है वो 28-30 लाख ऐसे, जो मेरे पास है डाटा, कि वो ऐसे हुए कि जो अपनी शहरियत जो है नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे.
उसके बाद उसमें जब पाया गया और कि मामला 8 कोर्ट में लाख के गया, करीब, हाँ। जी जी, 8 लाख के करीब मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है तकरीबन 22 लाख, ऐसा पूरा खाका है। तो उसमें जा कर के फिर ये सीए का प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें आरएसएस के लोगों ने और जा कर के इन लोगों ने जा कर के आसाम में कहा कि दरअसल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कानून ला रहे हैं, हम ऐसा कानून ला रहे हैं। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ और क्यों प्रोटेस्ट हुआ था। हम ऐसा कानून ला रहे हैं जो 22 लाख को तो शहरियत दे देगी, नागरिकता दे देगी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं देगी। बाकी लोग मतलब मुसलमान, ये कहा गया था। इसकी वजह से वो प्रोटेस्ट सीए का हुआ था। लोग करके एक मिनट, नहीं सरकारी ने कहा था, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं एक मिनट, नहीं आरएसएस के लोग अभी बयान मौजूद है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक चारा बना रहा है, एक बेचारा बना रहा है। दोनों लोग Shantanu wants to respond. वैसे I never heard any statement on record which says कि उस 22 लाख को तो नागरिकता मिल जाएगी, उन 8 लाख को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट आ जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहाँ है, किसने दिया था, वो उसके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में क्यों नहीं गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर स्टेटमेंट confusion किसने दिया फैलाया था, गया। आप ये या किसी ने कंफ्यूजन Was फैलाया। that लेकिन confusion created? या Anyway, मुझे ये बताइए, आसाम में एनआरसी हुई, जी कितने लोग, चलिए 10 लोग मान लीजिए, 10 लोग भी अगर वहां कंफ्यूजन की मैं बता रहा हूं, नहीं 10 लोग भी, एक मिनट नहीं बताइए, एक मिनट देखिए मैं चारा बेचारा क्यों कह रहा हूं, इसी कंफ्यूजन में हमें फंसाया जा रहा है, हर जगह हमें फंसाया जा रहा है। कोई हमारा हमदर्द नहीं है, रोना ही की बात है। एक मिनट आप बताइए, 10 लोग, एक मिनट 10 लोग, मैं कह रहा हूं आसाम की बात कर रहा हूं, 10 लोग, ओके फेयर पॉइंट, 10 लोग अगर वहां पे, एक मिनट इसको क्लियर कर, 10 लोग अगर हैं उसमें, नहीं उसमें अगर 2 मुस्लिम हैं मान लीजिए और बाकी लोग मुस्लिम नहीं है, तो बाकी लोगों को शहरियत मिल जाएगी, 2 लोगों को क्या होगा? ऐसा कौन कह रहा है ऐसा? नहीं वही आज क्लियर हुआ है ना, वही मैं कह रहा हूं कि आज यही बात ऐसे क्लियर कर दी जाती है। ऐसे अफवाह उड़ाने वाले, ऐसे अफवाह उड़ाने वाले चैनल पे भी 3 खड़े हैं। you know, I think this is the this is the perfect, वो कह रहे हैं ना, बताइए ना, वो कह रहे हैं कंफ्यूजन पैदा किया this is गया। the perfect वो तो point कह ही रहे to हैं। bring in my last नहीं, question. कह रहे हैं, You know, नहीं, this kind of reaction, this kind of reaction, Gaurav Chachra, is classic symbol of 2019 में the kind of reaction that we saw was politically very convenient for you, where you know people were on the streets, the Shaheen Bagh happened, लोग सड़कों पर थे, anti-CA protest, लखनऊ में गाड़ियां जलाई गई, कलकत्ता में protest हुआ. Now there are people like Mumtaz Rizvi who are saying हमें भटकाया गया, अब हम समझ गए हैं, हमें चारे की तरह इस्तेमाल मत करो. Protests on the streets are muted or absent. Have the attempts to try and create that momentum around CA fizzled out? And is that a cause of worry? That's my final question. देखिए जब भी प्रोटेस्ट हुआ है उत्पीड़न किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की सरकार है। कभी मुस्लिम समुदाय के लोग बैठ जाते हैं धरने पे क्योंकि इन पे उत्पीड़न हो रहा है, कभी किसान बैठ जाते हैं, कभी वकील बैठ जाते हैं, कभी व्यापारी बैठ जाते हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं हमें बैठाया जाता है भटका करके, भारतीय जनता पार्टी करती है ये बार बार। अब यहाँ पे सीए लाने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी सीए की? लेकिन ले आए ना, किसानों को भी पता लग गया कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद ये फिर लाएंगे वही 3 काले कानून के बिल। किसान इस बार आपको किसान ही आउट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस देश का किसान करेगा। डिक्लेयर कर दिया था, आप स्पेकुलेशन पे अपनी जिंदगी जीते हो, बट लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर, यू हैव बीन ट्रीटिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी merely as vote banks and nothing else. What has BJP done? They have ensured that we come up with policies, with laws which are helpful. Why do you think people are speaking in support of Modi ji? It's because ट्रिपल तलाक के भी खिलाफ आप लोग खड़े थे। भाई काम करिए ना जमीन पर, यहाँ पर खड़े होकर using people, बीजेपी क्या करती है? हिंदू वोट हम दे, MLC आप किसी और को बनाएंगे। गौरव जी वोट ये दे रहे हैं, वोट ये दे रहे हैं, MLC आप किसी और को बनाएंगे, इनका जवाब दीजिए ना, हम तो काम कर रहे हैं। बहुत MLC की सीटें हैं, सबके लिए रखा है। if there are takeaways, आपकी तरह रातों रात मुख्यमंत्री नहीं हटा देते। okay, if there are takeaways, आपके यहाँ तो खून खराबा सड़क पर होता है, पंजाबी समाज के साथ going purely by the responses here and the response you have seen on the street after the notification of the CAA rules, one thing becomes amply clear, that the kind of responses that were seen in 2019 are not happening. However, will the messaging of both sides be able to appeal to their respective electorates, and how do they respond on the EVM? We'll be keeping a close watch. For now, thanks very much, gentlemen, Charu Pragya, for joining me.